अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सारे ठीक होंगे। वीकेंड कैसा गुजरा आप लोगों का? और प्रैक्टिस ओवरऑल आप लोगों ने अच्छी की है? ग्रुप में आप लोगों ने काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो जो प्रैक्टिस की है साथ साथ आप लोग सेंड करते रहे हो। सो हमारे एंड पे मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो। सबका काम काफ़ी अच्छा था, और अगर किसी का कुछ बेसिक भी था तो ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ आप बेहतर हो जाओगे। बाकी ओवरऑल माशाल्लाह से हमारा कोर्स काफ़ी अच्छा चल रहा है। और देखिए, रिमोटली ये चीज़ें हैंडल करना, आपको सिखाना, आपसे काम आपका देखना, आपको असाइनमेंट देना, ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती और प्रैक्टिकल नहीं होती। बट आई एम ग्लैड टू नो कि आप लोग मेहनत कर रहे हो और हर चीज़ प्रैक्टिकली आप लोग करके दिखा रहे हो। जिस तरह आप मेहनत करोगे तो ऑब्वियसली हमारा विज़न जो है वो आगे बढ़ेगा, और अगर हमारा विज़न आगे बढ़ेगा तो इट्स मीन के हम एक राइट ट्रैक पे जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है, आप सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप अपनी मेहनत इसी तरह से जारी रखोगे। अगर लीड सिंक आपको प्रॉपर सिखा रहा है, ब्रांडिंग से लेकर मार्केटिंग तक, ठीक है, और आपको ब्रांडिंग के बारे में नॉलेज है, आपको एक प्रोफेशनल ऐड कैसे बनाते हैं, एक कंपनी के लिए एक ब्रांडिंग के थ्रू किस तरह ऐड बनाई जाती है, अब आपको पता है। और आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग ये चीज़ें समझ रहे हो और इन पे अमल भी कर रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो आप, ना कि जस्ट आप जो है वो सुन रहे हो। जो बच्चे नहीं कर रहे प्रैक्टिस, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ये कोई स्कूल या कॉलेज वाला सिस्टम नहीं है कि हम लोग चेक करें कि किसने की है और किसने नहीं की। हाँ, एट द एंड ऑफ द कोर्स ऑब्वियसली हम चेक करेंगे, क्योंकि जो टॉप के स्टूडेंट्स होंगे कुछ ना कुछ तो हम उनके लिए करेंगे ना। तो इसमें हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। और अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऑब्वियसली कल को जब क्लाइंट हंटिंग सिखाई जाएगी तो आपके माइंड में यही होगा कि मेरे पास तो प्रॉपर स्किल ही नहीं है। और जिसके पास प्रॉपर स्किल होगी तो वो इजीली क्लाइंट तक अप्रोच करेगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट होगा। तो अगर आप नहीं प्रैक्टिस करोगे तो इसमें आपके लिए ही गलत होगा, और आप अपने साथ गलत कर रहे होगे। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ बार-बार कि ये नॉर्मल स्कूल्स या कॉलेजेस की तरह कोर्स नहीं है। ये थोड़ा प्रोफ़ेशनल हट के कोर्स है, जिसमें हम आपको एक-एक चीज़ आपकी हेल्प करेंगे एक-एक स्टेप पे। तो बाकी प्रीवियस सेशन के बारे में अगर कोई भी स्टूडेंट रिपीट करना चाहता हो, तो आप हैंड रेज़ करें, मैं आपको अलाउ करूँगा। एनीवन? जी, मुक़द्दस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा आपसे क्वेश्चन था कि मैंने ना आज वीडियो बनाई थी और ग्रुप में सेंड की थी, जी। लेकिन जब मैं उसे अपने लैपटॉप से डाउनलोड करी थी तो वो डाउनलोड ही नहीं हो रहा। और वो मैंने उसमें क्योंकि कैनवा प्रो की कुछ क्लिप्स और इसी तरह से मैंने यूज किए हुए थे पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह। तो वो मुझे बार बार ये कह रहा था कि आपको ना वर्जन दोबारा से यानी कि बाय करना पड़ेगा कैनवा प्रो। तो नहीं, मैंने दोबारा आपके वाले लिंक। हुँ, ठीक है। बोलो, सुन रहा हूँ मैं। अच्छा, वो मुझे बार-बार ये कह रहा था कि आप ना बाय करें। फिर मैं उसी जीमेल पे गई, मैंने दोबारा किया तो वो एक्सपायर हो चुका था लिंक। जबकि जिस दिन आपने सेंड किया था ना, मैंने उसी के साथ क्योंकि ऑलरेडी मैंने कैनवा पे लॉगिन किया हुआ था, मैंने उसी एक पे क्लिक करके लिंक पे तो उसको कर लिया था इस तरह से ना, मतलब ठीक मैंने है, यूज़ कर लिया ठीक था है। लिंक। मैं आपको बता देता हूँ आपके साथ क्या इश्यू है, देन उसके बाद आप वो चेक करिएगा। अगर वही इश्यू हुआ तो फिर आप उसको सेट कर लीजिएगा, और किसी और के साथ भी अगर ये प्रॉब्लम हुआ है तो आप ये देख लें। तो ये देख लो, canva.com पे मैं गया, ठीक है? आप कैनवा पे जाने के बाद ना ये देखो यहाँ पर इस प्रोफ़ाइल पे, ये जहाँ पे एल लिखा हुआ है ना, अच्छा, यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ ना, देखो क्लिक करने के बाद मेरे पास एक पर्सनल अकाउंट आएगा और एक ये देखो टीम का अकाउंट आ रहा है। ठीक है, अगर मैं पर्सनल पे स्विच करूँगा तो ऑब्वियसली मेरा जो अकाउंट है वो जो है वो टीम वाला नहीं है। तो आप अगर राहील क्लास में जाओगे ना, राहील्स क्लास में,
तो आपका प्रो ही चलेगा। तो आप ये चेक कर लें कि आपने कहीं स्विच ना किया हो, काइंडली ये मेक श्योर करिएगा, अभी चेक कर लें। अगर आपने पर्सनल अकाउंट पे रखा हुआ है तो फिर प्रो नहीं चलेगा, अगर आप राहील्स क्लास पे जाओगे तो फिर प्रो चलेगा, और आपने यही जो है वो ऑन करके रखना है, दूसरे पे नहीं शिफ्ट करना। चेक कर लें एक बार। मेरे ख्याल से यही इशू है क्योंकि मैंने चेक नहीं किया हुआ, यही प्रॉब्लम है सर। थैंक यू। यही यही था। प्रॉब्लम, ठीक है। चलें, और किसी का कोई प्रॉब्लम है इस रिगार्डिंग? एनीवन? चलें फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और कैनवा के रिगार्डिंग आई थिंक आप लोगों को मोस्टली चीज़ें समझ आ गई हैं, और जितनी चीज़ें मैंने देखी हैं, जितने आप लोगों ने एफर्ट्स किए हैं, वीडियोस भेजी हैं, उसमें कुछ थे प्रॉब्लम ऑब्वियसली होते हैं इन द स्टार्ट। आप ना अच्छी वॉइस ओवर इतनी जनरेट कर पाए, कुछ क्लिप्स जो है वो इरेलीवेंट हो रहे थे, लेकिन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इन द स्टार्ट ये चीज़ें जो है वो होती हैं। तो अब हम थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करेंगे ताकि आप मज़ीद इससे इससे बेहतर आइडियाज़ लेने की कोशिश करें। तो पिंटरेस्ट पे जाओगे आप लोग, और पिंटरेस्ट पे जाकर यहाँ से कुछ और आइडियाज़ उठाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ, और इसके साथ साथ ना आप यूट्यूब को भी एक्सप्लोर किया करो। अब आपको कैनवा की समझ आ गई है ना। अब देखो, मैं आपको थोड़ा सा ना आपका जहन मैंने इस तरफ लेकर आना है। देखो, लीड सिंह का कोर्स है 1.5 महीने का, ठीक है। अब 1.5 महीने के बाद आपने काम खुद करना है। आपको जो भी प्रॉब्लम आती है ना, यहाँ पर आकर लिखा करो। ये देखो, मैंने यहाँ पर आकर लिखा कैनवा, ठीक है, कैनवा एडवांस्ड, एडवांस्ड ट्यूटोरियल, ठीक है। अब मैं एडवांस ट्यूटोरियल लिख रहा हूँ ना, छोटी छोटी मेरे पास वीडियोस आ जाएंगी। ये जो छोटी छोटी वीडियोस आएंगी ना मेरे पास, यहाँ पर देखना, ये देखो 74 कैनवा टिप्स, आप ये ले सकते हो, ठीक है। फुल कोर्स देखने का नहीं कह रहा मैं, आपको ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर देखना। अब ये देखो, जैसे ये वाली है, अगर मैं इस वाली वीडियो को ओपन करूँगा ना, तो मेरे पास इस वीडियो में, अच्छा, इस वीडियो में इस तरह की ऐड को कैसे बनाया जाता है स्क्रैच से, वो बताया जा रहा है। अगर आप ऐसा कुछ देख रहे होगे, ऑब्वियसली आपका दिमाग थोड़ा सा ना एक एक चीज़ को समझ रहा होगा। तो जब इस तरह के ट्यूटोरियल आप देखोगे तो आपके माइंड में भी कुछ क्रिएटिविटी आएगी। मैं वही चाहता हूँ कि आप वो इतने ज़्यादा क्रिएटिव हो जो आपको ये चीज़ें जो है वो ईजी लगने लग जाएं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये देखो, कार्टून एनिमेशन वीडियो ट्यूटोरियल इन कैनवा, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पर ना कार्टून एनिमेशन बनाई जा रही है। इसमें देखो, आप वॉइस ओवर जनरेट कराओ और साथ में ये कार्टून एक एनिमेशन खुद चला के देखो। अब ये कैसे होता है ये मैं आपको करके दिखा सकता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली हम आपको एक हद तक समझा सकते हैं, हर एक चीज़ हम समझा नहीं सकते। हमारा काम है आपको सॉफ्टवेयर का बताना। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रिएटिव कैसे बनना है, ठीक है। अब ऑब्वियसली आपके पास टाइम होता है, आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो, आपने बनाना है। तो एट द एंड कैनवा में यही चीज़ें हैं, ठीक है। आप जैसे ये वाली वीडियो भी देख लो, मैप एनिमेशन, ये देखो, ठीक है। ये देखो, ये एकदम जो है वो सामने आ गया, मैप जूम इन हो गया। अब ये चीज़ें किस तरह से काम कर रही हैं, ये आप करके देखोगे ना तो आपको इजीली समझ आएगी। इसी तरह मैं नीचे करता हूँ, तो आपके पास देखो कैनवा के रिगार्डिंग कितना कुछ आ गया। मैंने क्या लिखा था, कैनवा एडवांस ट्यूटोरियल्स, ठीक ठीक है। और यहीं से मैं यहाँ पर जाता हूँ, तो ये देखो, एडिट लाइक वर्क्स, ये देखो। अब यहाँ से ना आपको थोड़ा सा एडिटिंग के रिगार्डिंग काफ़ी हद तक जो है वो आइडिया होगा। जैसे ये वाली एक हमारे पास वीडियो है, इसको भी आपने देखना है। और जितनी ज़्यादा चीज़ें आप बनाकर आप प्रैक्टिस करोगे, ग्रुप में सेंड करोगे, बाकी स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलेगी। बाकी ये कोर्स इसी तरह चलता जाएगा, आपको ये चीज़ें हम लोग प्रॉपर गाइड करेंगे कि आप क्या गलती कर रहे हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपके पास ग्रुप है, आप ग्रुप में उस प्रॉब्लम ऑब्वियसली डिफाइन कर सकते हो, और एट द एंड हमारा काम है सलूशन देना, ठीक है। और वो सलूशन आप खुद भी ले सकते हो। तो ये मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, आप जा सकते हो यूट्यूब पे, ठीक है। कैनवा एडवांस ट्यूटोरियल लिखो और साथ में कुछ छोटी छोटी वीडियोस देखने लग जाओ, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको बेहतर तरीके से आइडियाज मिलेंगे। साथ में आप ना जीपीटी को हर तरह से एक्सप्लोर करने लग जाया करो।
जीपीटी आपकी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। और इसके अलावा बाकी भी टूल्स हैं, मैं नाम लेकर के क्या ही करूँगा क्योंकि सब ने सेम ही काम करना है। आपने इनको कमांड देनी है, इसने आपको कुछ ना कुछ गाइड करना है। किस तरह से गाइड करता है, इनके पास डाटा इसके पास स्टोर होता है, उस डाटा के बिहाफ पर ये आपको आंसर कर देता है। तो आप जो अपनी प्रॉब्लम्स है ना वो यहाँ पर शेयर किया करो जीपीटी को। आप एकदम से जो है वो खुद से सॉल्यूशन ना बना लिया करो, उससे पहले पहले यहाँ से आइडियाज़ ले लिया करो। जैसे अगर आपने कोई वीडियो बनानी है तो पहले इसको बताओ कि कंटेंट क्या है, कंटेंट किस तरह का चाहिए। जिस तरह मैं देख रहा था कि वीडियो में आप ग्रुप में अब आई थिंक इब्राहिम ने वॉचेस के रिलेटेड, क्योंकि उसका बिजनेस ही वॉचेस के रिलेटेड है, तो उन्होंने उसके रिगार्डिंग कंटेंट बनाया। इसके अलावा मुकद्दस ने, क्योंकि वो वेब डेवलपमेंट करती हैं, तो वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज के रिगार्डिंग कंटेंट बनाया। इसके अलावा बाकी भी स्टूडेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा नाइस कंटेंट बनाया। किसी ने सोशल मीडिया मार्केटिंग के रिगार्डिंग बनाया। देन वो जो प्रीवियस हमने वीडियो देखी थी जिसमें कैरोसेल चल रहा था, तो वो भी, लेकिन उसके लिए आपने ऑब्वियसली एआई का इस्तेमाल किया होगा, आपने स्क्रिप्ट्स लिखी होंगी, देन उसको वॉइस ओवर कराई होगी। तो मैं आपको देखो इन जनरल में आपको हर चीज़ की तरफ लेकर जा रहा हूँ कि आप जो है वो थोड़ा सा एआई का भी इस्तेमाल करो, अपना माइंड भी इस्तेमाल करो, और अपने ऑब्वियसली बिजनेसेस की मार्केटिंग करनी है। तो बिजनेसेस की मार्केटिंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होगी? स्ट्रेटजी। और स्ट्रेटजी आप किस तरह से बनाओगे? स्ट्रेटजी या तो आप बना सकते हो अपने माइंड से, या आप यूज़ कर सकते हो किसी एआई टूल का। और एआई टूल यूज़ करने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसमें आपने करना क्या है, अब आपको थोड़ा सा मैं बता दूं। अब हम लोग चलते हैं वापस कैनवा पे। अब देखो अगर आपने कोई वीडियो बनानी है ना, मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ वीडियो। अब ये चीज़ें मैंने आपको कंप्लीटली बताई थी कि किस तरह से जो है वो आपने सर्चिंग से अच्छे रिजल्ट्स निकालने हैं। अब यहाँ पर अगर मैं जा रहा हूँ तो अच्छी भली मेरे पास वीडियोस आ गई। तो अब यहाँ पे ना डिफाइन कर दिया करें। जैसे मैं अगर न्यूज़ के रिगार्डिंग कोई वीडियो बनाना चाहता हूँ तो मैं लिख रहा हूँ न्यूज़ वीडियो, ठीक है। अब देखो ये न्यूज़ के रिगार्डिंग आ रही है, देखो, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें आप यूज़ कर चुके हो। ये बैकग्राउंड कैसे चलते हैं, टेक्स्ट कैसे चलता है, ठीक है, एनिमेशंस कैसे हो रही हैं। अब ये चीज़ें आपके लिए इतनी मुश्किल नहीं रही। जिस जिसने प्रैक्टिस की है वो इस चीज़ को रिलेट कर पा रहा होगा कि हाँ हमारा कोर्स ठीक चल रहा है। और अगर किसी ने प्रैक्टिस नहीं की तो आपने ये परेशान नहीं होना कि क्यों नहीं समझ आ रही। देखें गलती आप अपने साथ खुद कर रहे हो कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। मैं अगेन दोबारा बोलूँगा कि अगर कोई प्रैक्टिस स्टिल अभी भी नहीं कर रहा ना, अभी भी टाइम है, ठीक है। 8-9 क्लासेस हुई हैं, रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, रिकॉर्डिंग देखो, साथ साथ प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा कल को जब काम करोगे तो आप उतने कॉन्फिडेंट होगे मार्केट में काम करते हुए, ठीक है। आगे चलकर आपको ऑब्वियसली हमने बताना है कि क्लाइंट कैसे लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छी स्किल नहीं होगी तो ऑब्वियसली आप जहाँ पर भी जाएंगे, इन केस अगर लेट्स सपोज आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं और वहाँ पर जाकर कहते हैं कि हमने लीड सिंह से सीखा था, तो हम दरअसल ये नहीं चाहते कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो जो कि जाकर बोले कि हम लीड सिंह से सीख कर आए हैं और हमें कुछ भी नहीं आता। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग मेहनत करो, ठीक है, क्योंकि लीड सिंह एक ऐसी आप समझो, हमारा विजन ही ये है कि हम आपको किसी जो है वो एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे लगा दें, या हम आपको फ्रीलांसर बनाएं, आप घर बैठे कमाओ, हमारा ये मकसद है। लेकिन उस मकसद को पूरा करने के लिए सिर्फ अकेले हम लोग अगर मेहनत करते रहेंगे ना तो कुछ नहीं होगा। ऑपोजिट में आपको भी हमें जो है वो कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना होगा। और आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो? अपनी मेहनत, अपना हार्ड वर्क और अपना पैशन, ठीक है। और ऑब्वियसली डेडिकेशन होगी आपकी, आप मेहनत करोगे तो क्यों नहीं रिजल्ट्स आएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो चलो फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। अभी काफ़ी हो गया, मोटिवेट कर दिया मैंने आप लोगों को। अच्छा, यहाँ से अगर मैं नीचे जाता हूँ तो आप देखो कि डिफरेंट मेरे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब आप लोगों ने इनमें से कुछ टेम्पलेट्स यूज़ किए होंगे। अगर मैं इसको ओपन करूँगा, देखो अगर इसको ओपन कर रहा हूँ ना तो इसके रेलिवेंट ही रिजल्ट्स आएंगे। अब ये देखो, ये मल्टीपल पेजेस के थ्रू जो है ये बना है टेम्पलेट, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ने ये किया है कि टेम्पलेट उठा के ना सीधा ग्रुप में सेंड कर दिए, ठीक है, और ये भी गलत चीज़ है, ठीक है। आपको चेंज करना था, आपको एक प्रॉपर जो है वो वीडियो बनानी थी। तो
अब ये देखो जैसे ये वाली वीडियो है, ठीक है। अब देखो ये पूरी वीडियो ऑलमोस्ट बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, अब अगर मैंने एक बड़ी वीडियो निकाली है ना, तो आगे वाली जो सजेशंस आ रही हैं वो सारी बड़ी वीडियोस है, छोटी नहीं है। अब यहाँ पर ये देखो बिजनेस कनेक्ट 2024, ये देखो अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, और एक स्टूडेंट ने ऐसी भी बनाई थी। मैंने पर्सनली सब कुछ चेक किया है। अच्छा ये वाली देखो, ये भी बड़ी वीडियो होगी। ये देखो कितनी नाइस लग रही है। ये देखो इसमें से आप ये वीडियो चेंज करो मॉकअप से। इसके अलावा ये देखो यहाँ पर देखना स्टेप्स आएंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ठीक है। ये देखो अब जैसे इब्राहिम आप वॉचेस बेच रहे हो, आप क्या कर सकते हो, आप एक बेसिकली इंफॉर्मेशनल कंटेंट बना सकते हो। हाउ टू परचेज फ्रॉम माय स्टोर, ये वो फर्स्ट स्टेप आप दे दो कि आप मेरे स्टोर को विजिट करें, उसका लिंक ये है। सेकंड स्टेप क्या है जी, मेरे स्टोर पर आप विजिट करेंगे, आपने जो भी प्रोडक्ट लेनी है आप अपनी प्रोडक्ट राइट पे पिक्चर दिखाएं और लेफ्ट पे लिख दें, और थर्ड पे लिखें कि आपने सक्सेसफुली परचेज चेकआउट करके किस तरह से करना है, ठीक है। और साथ एक वॉइस ओवर हो। तो बेसिकली ये स्ट्रेटेजी होती है कि अगर आप कोई वीडियो बना रहे हो तो आप उस वीडियो का मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और उस ऑब्जेक्टिव के थ्रू आप एक वीडियो को ऑडियंस तक लेके जा रहे हो। ऑडियंस कौन है, आपकी वो ऑडियंस जो कि आपकी कंज्यूमर बन सकता है, आपका कस्टमर बन सकता है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ ये नहीं है कि आप कोई प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन सेल कर दो, ठीक है। यहाँ आपने कहीं स्टोरी लगा दी या पोस्ट लगा दी तो डिजिटल मार्केटिंग कह दिया इसको, नहीं। डिजिटल मार्केटिंग इस चीज़ का नाम है कि एक बिजनेस है जो कि जिसकी सेल्स इतनी नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ लेट्स सपोज वो ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन वो काम ही नहीं कर रहे, या अगर काम कर भी रहे हैं तो वो प्रॉपर स्ट्रेटजीज नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे, तो आप उनकी हेल्प करते हो, उनके बिजनेस को प्रमोट करते हो, मार्केटिंग करते हो, और उस सर्विस का चार्ज करते हो, और उससे उनकी सेल्स बढ़ती हैं, ठीक है। अगर उनकी सेल बढ़ेंगी ऑब्वियसली वो खुश होंगे, और वो खुश होंगे तो वो आपको पे करेंगे। अब यही बात है कि कुछ स्टूडेंट्स ने स्टार्ट में पूछा था कि सर ये बिजनेसेस खुद क्यों नहीं कर लेते। देखो उनका जो है ना वो माइंड काफ़ी चीज़ों की तरफ उलझा होता है, उनको अलग अलग तरह के लोग चाहिए होते हैं, और बिजनेस इतना रेवेन्यू अगर कर रहा है जनरेट कि वो एम्प्लॉय को हायर कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास एक चांस होता है कि आप वहाँ पर आ, उनकी हेल्प करो और उनको अपनी एक्सपर्टीज हो। तो इस कोर्स का मकसद ये है कि आपको इस काबिल बनाया जाए कि अगर आप किसी बिजनेस के साथ काम प्रॉपर कर सको, आपके पास इतना कॉन्फिडेंस हो कि आप अगर उनके साथ मीटिंग करनी है, चाहे वो रिमोटली मीटिंग हो या चाहे वो फिजिकली मीटिंग हो, तो आपको किसी किस्म की हेजिटेशन वगैरह नहीं होनी चाहिए, आपको किसी किस्म का स्ट्रेस या किसी किस्म की आपके माइंड में ये चीज़ ना नहीं होनी चाहिए कि यार मैं किसी बिजनेसमैन को मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना वो बिजनेसमैन खुद जो है वो एक प्रॉब्लम में है। अगर वो एक प्रॉब्लम में है और आप उससे मिल रहे हो और आप खुद जो है वो टेंशन ले रहे हो कि भाई मैंने उससे मिलना है, आप खुद सोचो कि आप उसकी प्रॉब्लम किस तरह से ठीक कर पाओगे, अगर आपके पास यही करेज नहीं है कि आप उसके सामने जाके बैठ सको, आप उसकी हेल्प कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जब तक आपके अंदर जो है वो एक अर्ज ना होना कुछ करने की, तब तक आप नहीं कर पाओगे। ये मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको मोटिवेट करना चाह रहा हूँ कि चीज़ें इतनी आसान नहीं है, आपको मेहनत करनी होगी, ठीक है। अब ये देखो चैनल के स्टार्ट में अक्सर वीडियोस, ये देखो 1 2 3 और ये वेलकम, ठीक है। अब देखो अलग अलग जो है ना, अच्छा अलग अलग मकासद के लिए अलग अलग तरह के टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं कैनवा पे, ठीक है, और अनगिनत हैं। मैंने आपको कैनवा प्रो भी प्रोवाइड किया ताकि आप प्रॉपर अभी बना सको। तो आई होप आप लोग कैनवा को समझ गए हो। अगर जो जो स्टूडेंट कैनवा को समझ गया, आप एक काम करें, चैट बॉक्स अवेलेबल है, चैट बॉक्स में लिखते हैं कि सर हमें कैनवा की समझ आ गई है, ताकि मैं फिर नेक्स्ट जो है वो जाऊं, क्योंकि हम इस कोर्स में तब तक आगे नहीं जाएंगे तब तक जब तक मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे जो है वो एक चीज़ को समझ ना लें। अगर स्टिल आप कैनवा को सीखना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। जी अलीजा।
सर हम कैनवास पे बनाते हैं? जी अलीजा, आपकी आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही। सर हम जो है थंबनेल कैनवास पे बनाते हैं। क्या क्या कैनवा से बनाते हैं? थंबनेल सर। थंबनेल? जी थंबनेल कैनवा से बना सकते हैं। ओके सर। हाँ जी, बन जाता है। कैनवा पे जाके थंबनेल लिखोगे ना तो थंबनेल आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे आ जाएंगे, मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, ये देखो यहाँ पर आकर मैं थंबनेल लिखता हूँ और एंटर करता हूँ। देखो थंबनेल आ गए। अलीजा, क्लियर हुआ क्वेश्चन? यस सर। अब ये देखो, ये यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करूंगा, कस्टमाइज करूंगा, ये देखो कस्टमाइज हो गया ना। यहाँ पर डिज़ाइन आ गया। यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ इसको। अल्टीमेट की जगह लिख देता हूँ अलीजा। लाइव की जगह लिख देता हूँ माई नेम। ठीक है, और यहाँ से माई नेम इज़ कर देता हूँ मैं। ठीक है, माई नेम इज़ अलीजा, और इसको उठा के थोड़ा सा जो है वो इधर रख देता हूँ। ठीक है, बस डन। अब मैंने आपको ये थोड़ा सा करके दिखाया है। और यहाँ पर लेट सपोज आपने पिक्चर चेंज करनी है, आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर लिखो लेट सपोज, मैं यहाँ पर अगर मेरे पास रिजल्ट आ गए फीमेल गेमर लिखता हूँ और फोटोज में जाता हूँ। अब यहाँ से देखो मेरे पास काफ़ी हद तक जो है वो कुछ रेलिवेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैं लेट सपोज ये वाला चूज़ करता हूँ, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पर आया, इसको यहाँ पे एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद यहाँ से बड़ा कर दिया। ये देखो, अब देखो मैंने पिक्चर भी चेंज करके दिखा दी। अब इन केस अगर आपने कुछ कलर बैकग्राउंड पे चेंज करना है, यहाँ पे क्लिक करो। ठीक है, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो, लेकिन ऐसा ज़रूरत नहीं है। ठीक है अलीजा, क्लियर हो गया? यस सर, थैंक यू। जी जी हुज़ैफ़ा, आप अपनी ईमेल शेयर करें अभी। जी नाजिश उमर, आपको भी जो है वो कैनवा की एक्सेस नहीं मिली। आपका इंटरनेट इशू होगा, स्क्रीन इशू हो रही। जी निद्रा, आप अनम्यूट कर लें। अच्छा, रेहान को समझ आ गया है। फातिमा, आप मुझे ये बताएं, आपने प्रैक्टिस की है? फातिमा मंजर। जी फातिमा, अनम्यूट करें। सर मैंने प्रैक्टिस नहीं की। देखें ना फातिमा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगी तब तक नहीं समझ आएगी ना। देखो बाकी सर मैंने है ना। आपको बताया था कि मैंने क्लासेस नहीं ली कोर्स। हम्म। अच्छा, वो रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई है ना यूट्यूब पे? सर लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने ली थी क्लासेस। अच्छा ठीक है, आप ने बिल्कुल भी, आपको बिल्कुल समझ नहीं आई कैनवा की रिगार्डिंग? नो सर, अच्छा क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। अच्छा, ठीक है ठीक है। आप फातिमा म्यूट करें, मैं आपसे फिर आपको बताता हूँ क्या करना है। ठीक है, और हुज़ैफ़ा, आप अपनी मेल शेयर करें अगेन। और बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, आप एक काम करें, मुझे बताएं, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, तो जिस जिस स्टूडेंट ने प्रैक्टिस की ऑब्वियसली वो कॉन्फिडेंट हैं कि हमें समझ आ रही है, और जिसने नहीं की तो वो ज़ाहिरी बात है कि कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। जी हनीफ भाई, आप अनम्यूट करें। और अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे ये पूछना था कि माजरत मैं ना पिछला एक वीक वो क्लास अटेंड नहीं कर सका, कोई फौतगी हो गई थी। तो ठीक, ये सर कैनवा जो है सर, ये अपना कोई भी वो जो डाउनलोड करके प्ले स्टोर से या वेबसाइट से तो आपको ईमेल दे दें या क्या है इसका? सर
कैनवा जो है ना वो फ्री टूल भी है, पेड भी है, ठीक है। उसका पेड वर्जन जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है, फ्री वर्जन ऑब्वियसली बहुत लिमिटेड है, आप उसको एक हद तक यूज़ कर सकते हो। मैं आपको एक बार फिर से कैनवा के बारे में थोड़ा सा सिखा देता हूँ, क्योंकि फ़ातिमा को भी नहीं पता और बाकी स्टूडेंट भी देख लें जिसको नहीं आता, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से कैनवा पर जाता हूँ। अच्छा फ़ातिमा, आप भी अपनी मेल शेयर कर दो इधर ही चैट बॉक्स में, ठीक है, मीट पे। और नीफ आप भी शेयर कर दें, और इसके अलावा हुज़ैफ़ा आप भी शेयर कर दें अभी, ठीक है। आपको अगर नहीं मिला कैनवा का पेड एक्सेस तो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। अब ये कैनवा का लेआउट है। कैनवा एक वेबसाइट से भी canva.com वेबसाइट है, ठीक है। canva.com लिखेंगे, आप इसको साइन अप करोगे, आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो। कैनवा में ना बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं। बने बनाए टेम्पलेट्स क्या होते हैं कि देखो एक चीज़ बनी बनाई है, आपने बस उठानी है और एडिट करनी है। मतलब इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप नई चीज़ें बना रहे हो। अच्छा, ये काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स को अब तो पता है, और जिसको पता है वो ये ना परेशान हो के ये दोबारा क्यों बता रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता मैं उनको बता रहा हूँ। तो फ़ातिमा, हनीफ, आप लोगों के लिए ये चीज़ें हैं। मैं अगेन थोड़ा सा रिपीट करूँगा 10 मिनट में, ताकि आप लोगों का एटलीस्ट बेसिक बन जाए, और वंस के आप लोगों का बेसिक बन जाए तो आप प्रैक्टिस कर पाओगे। प्रैक्टिस करके आप लोगों ने ट्राई करना है कि ग्रुप में इसी तरह जिस तरह बाकी स्टूडेंट सेंड कर रहे हैं आप लोगों ने सेंड करना है। और यकीन करो कि जब आप प्रैक्टिस करके सेंड करोगे ना तो आप भी आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंट होगे। और अगर नहीं करोगे तो यकीन करो टाइम के साथ साथ आप खुद परेशान हो जाओगे कि हमने किस कोर्स में एनरोल कर लिया, ठीक है। तो दरअसल हमारा मकसद मैं फिर से डिफाइन करूंगा, हमारा मकसद है कि आप घर बैठे कमाओ, और उस मकसद के लिए हम लोग अपना मैक्सिमम टाइम देने को तैयार हैं। बट हमें आपके एंड से जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस चाहिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट जो है वो आप लोग मेहनत करोगे। और जो स्टूडेंट नहीं क्लास लेते या रिकॉर्डिंग्स नहीं देख रहे, तो रिकॉर्डिंग भी पड़ी हैं, क्लासेस भी हैं, तो आप लोग प्रॉपर जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर आपको इश्यूज नहीं आएंगे। चले मैं यहाँ पर आकर ना लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा रेस्टोरेंट्स हेड्स, ठीक है, मैंने ये लिखा और मैंने सर्च कर दिया। अब देखो मेरे पास बने बनाए कुछ टेम्पलेट आ गए ना, बने बनाए टेम्पलेट है, मुझे एक चीज़ नई नहीं बनानी पड़ रही। इन टेम्पलेट्स का क्या यूज़ किया जा सकता है, मतलब जैसे यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर ये वाली ऐड बनी हुई है, ये एक छोटी सी वीडियो ऐड बनी हुई है जिसमें एनिमेशंस लगी हुई हैं। और क्या हम इस ऐड का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो यस, हम इस ऐड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखो ऐड ओपन हो गई है। जी फातिमा, अनम्यूट कर लें। नथिंग सर, वो पहले का था। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा ये देखें, यहाँ पर ये ऐड ओपन हो गई ना, ये देखो कस्टमाइज का ऑप्शन। अब ये पेड है, ठीक है, ये पेड चीज़ है जिसको मैं फ्री में यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। ये कस्टमाइज का ऑप्शन है, मैं इसको क्लिक करूँगा, ये देखो कस्टमाइज किया तो ये मेरे पास एक नए टैब में खुल गई। अब ये देखो टेम्पलेट जो है ना मैंने किस तरह ओपन किया है। मैं यहाँ पे गया हूँ canva.com पे, canva.com पे मैंने सर्च किया है, यहाँ से canva.com पे मैंने सर्च किया है, इधर से एक मिनट, यहाँ पर मैंने सर्च क्या किया था, रेस्टोरेंट्स एड्स, ठीक है, रेस्टोरेंट्स एड्स। मैं अगेन सर्च करता हूँ, यहाँ पे देखो मेरे पास बने बनाए एड्स आ गए। इसमें से एक ऐड ये वाला मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद कस्टमाइज, ये देखो क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, इसको क्लिक किया। जब मैंने क्लिक किया तो एक नए टैब में ये मेरे पास ओपन हो गया। ओपन होने के बाद, ठीक है, ओपन होने के बाद यहाँ पर देखो ये लोगो आ रहा है। अब ये लोगो जो है ना आप डिलीट कर सकते हो। ये देखो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, डिलीट का ऑप्शन है, मैंने डिलीट कर दिया। इसी तरह मैं ये बैकग्राउंड डिलीट करना चाहता हूँ। ये देखो ये कैनवस है, ये देखो इसको कहते हैं कैनवस। जिस पे आप काम कर रहे हो ना, जिस जगह पे, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक जिसमें आप एडिटिंग कर रहे हो, ठीक है, ये यहाँ पर आप एडिटिंग कर पा रहे हो ना, तो इसको कैनवस कहा जाता है। इस पे आप काम कर रहे हो। इसके बाद ये देखो यहाँ पर अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने के बाद मेरे पास ये यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है।
किसी भी चीज़ को जाकर अगर आप क्लिक करोगे तो नीचे कुछ ऑप्शन आएंगे, जैसे लॉक का ऑप्शन आया, मैंने अगर इसको लॉक लगाया तो इसकी पोजीशन लॉक हो गई है, यानी अब ये हिल नहीं सकता। ये देखो मैं इसको उठा के हिला रहा हूँ। अब उठाना कैसे है इसको, देखो अगर आप किसी भी चीज़ को उठा के मूव करना चाहते हो, ये देखो मूव हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसको मूव करने के लिए मुझे लेफ्ट क्लिक जो है वो दबा के रखना पड़ रहा है। मतलब माउस का जो लेफ्ट क्लिक है ना, लेफ्ट क्लिक, अगर आप लैपटॉप पे हो, लैपटॉप पे भी 2 बटन्स हैं, लेफ्ट वाला जो क्लिक है ना, ठीक है, जिससे आप जो है वो इस तरह क्लिक यहाँ पर आओगे, अगर क्लिक कर रहे हो तो ये ओपन हो रहा है। इसी तरह आपने इधर क्लिक करके रखना है, मतलब इसको छोड़ना नहीं है। मैंने अभी क्लिक करके रखा हुआ है, मतलब यहाँ पे एक बार क्लिक किया, क्लिक करने के बाद क्लिक करके रखा, और माउस का जो पैड है, माउस का पैड कौन सा होता है, जिसके ऊपर आप जो है वो अपना हाथ रखकर आप मूव करते हो। ये देखो मैं मूव कर रहा हूँ तो अब ये मूव हो पा रहा है, यानी मैं इसको अगर ऊपर लेके जाना चाहता हूँ तो ये देखो मैंने थोड़ा सा मूव किया, ये ऊपर आ गया। अब इसी तरह ये वाली चीज़ जो है मैंने क्योंकि लॉक की थी, अनलॉक का ऑप्शन ये देखो आ रहा है। मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पे अनलॉक हो गया। अनलॉक होने के बाद ये देखो डिलीट का ऑप्शन भी है। यहाँ पर अगर मैं डिलीट को क्लिक करता हूँ तो ये देखो यहाँ से मुझे ये डिलीट करके दे देगा। ये देखो डिलीट हो गया, डन। इसी तरह देखो यहाँ पर इन केस अगर ये चीज़ हमने उठानी है, मैं लेफ्ट क्लिक दबाऊंगा, दबा के रखूंगा और मूव करूंगा इसको, ठीक है। ये देखो अब देखो मैंने क्योंकि एरो जो है यहाँ पे लगा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा। इसी तरह देखो यहाँ पर इन्होंने ये इस तरह से इस ऐड को बनाया गया है। अब यहाँ से बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है, अब कलर कैसे चेंज करते हैं, ये देखो मैं यहाँ पे कैनवस पे गया, थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कहीं पे भी क्लिक कर दूंगा, ठीक है। ये देखो बैकग्राउंड है ना, यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखो फिर कलर बना आ गया ना। इस कलर पे क्लिक करते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। कलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो है वो शो हो रहे हैं। हम जिस भी कलर पे क्लिक करेंगे हमारा जो बैकग्राउंड का कलर है वो चेंज हो जाएगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। इसी तरह मैं नीचे जाऊंगा तो ये कुछ ग्रेडियंट कलर्स हैं। ग्रेडियंट क्या होते हैं, जो कि मल्टीपल कलर्स मिलके बने होते हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, और ये देखो। मतलब आप अलग अलग तरह के कलर्स जो है वो यूज़ कर सकते हो अपनी ऐड में, और इसकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कौन से कलर्स का इस्तेमाल कर रहे हो। ग्रेडियंट कलर्स क्या होते हैं, जो कि मोर देन वन कलर से बने होते हैं, ठीक है। जैसे ये इन्होंने बने बनाए जो है वो कुछ कलर्स जो है वो ऐड किए हुए हैं, जिसमें इन्होंने 2 कलर्स का इस्तेमाल किया है। एक कलर कोड है #5DE0E6 और सेकंड कलर कोड है #004AAD, ठीक है। इसी तरह मैं नीचे वाले कुछ कलर्स अगर यूज़ करूँ, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। मतलब आप मल्टीपल कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, और मुझे ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, मैं इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ। अच्छा, बैकग्राउंड पे देखो कि एक फूल लगा हुआ है, और वहाँ पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो क्लिक नहीं हो रहा। क्लिक क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये सारा एक ग्रुप बना हुआ है। अब ग्रुप क्या होता है, ग्रुप ये होता है कि आप मल्टीपल चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हो। जैसे अगर मैं, ये देखो ये अकेला है ना और ये भी अकेला है, अगर मैं इन दोनों को एक इकट्ठा करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से लेफ्ट क्लिक को दबा के रखूंगा, और ये देखो मैं जहाँ पे भी लेके जा रहा हूँ ना माउस, मूव कर रहा हूँ ना जहाँ पर भी, तो ये देखो मुझे जो जो चीज़ें इसके अंदर आ रही है ना वो मुझे पर्पल में शो कर रहा है। और अगर अब मैंने क्योंकि लेफ्ट क्लिक को दबा के रखा हुआ है, अगर मैं क्लिक को छोड़ दूंगा ना तो ये तीनों चीज़ों को सिलेक्ट कर देगा, और सिलेक्ट करने के बाद मुझे ये एक ऑप्शन दे रहा है कि भाई इनको ग्रुप करना है। मैं लेट सपोज इनको कहता हूँ मैंने ग्रुप कर दिया। अब ग्रुप क्या क्या हुआ है, एक ये चीज़, एक ये चीज़ और एक ये चीज़। अब मैं अगर इनको लेफ्ट क्लिक दबा के मूव करूंगा ना तो ये इकट्ठे मूव होंगे, क्यों, क्योंकि ये ग्रुप बन चुका है। और ये देखो ये अंडू का ऑप्शन है। आप ऐसा भी तो कह सकते हो, सर आपने इतनी चीज़ें ख़राब कर दी हैं, मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ कि जिस तरह आप लोगों ने आपने स्टार्ट किया था, एक ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड था, ऊपर इतना अच्छा सा लोगो लगा हुआ था, मुझे नहीं पता, मुझे वो चीज़ वापस ला के दें। तो हाँ, मैं क्या करूँगा, मुझे ये ज़रूरत नहीं है कि मैं दोबारा से जाकर जो है वो इस टेम्पलेट का यूज़ करूँ, ये वो। मैं ये ऊपर अंडू का ऑप्शन है ना, इसको क्लिक करूँगा। ये देखो अंडू का ऑप्शन क्या करेगा, चीज़ों को बैक कर देगा वापस, ठीक है। आप जितनी बार अंडू करोगे, इस एडिटिंग में जितनी बार एडिटिंग हुई है वो वापस आ गई। ये देखो मैंने अंडू का इस्तेमाल किया और ये फुल लेंथ तक जो है वो आकर अब मुझे ऑप्शन इसने ख़त्म कर दिए। अब रीडू क्या करता है, रीडू क्या करेगा, जे
जो जो काम मैं कर चुका हूँ ना और मैं अंडू कर चुका हूँ, मैं चाहता हूँ वो अंडू जो हो गया ना वो वापस से सेट हो जाए, वापस से आ जाए। अब मैं अगर यहाँ पे क्लिक करने लगता हूँ तो देखो दरअसल ये मुझे वापस वहाँ पे ले जाएगा। ये देखो ये मुझे एंड तक ले आया जहाँ तक मुझे मैंने लास्ट पे छोड़ा था। यानी अंडू और रीडू का भी आपको पता चल गया। अब आप ये भी कह सकते हो कि सर आपसे इतना कुछ समझा दिया लेकिन आप बहुत तेज हैं, आपने हमें ये नहीं बताया कि टेक्स्ट ऐड कैसे किया गया है। आपने तो बना बनाया एक टेम्पलेट यूज कर लिया है, लेकिन टेक्स्ट ऐड करने का तो आपने बताया ही नहीं। तो चले मैं वो भी बताता हूँ आपको। यहाँ पे ये देखो टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा इन ऑप्शंस को देखेंगे। ठीक है, ये देखो एलिमेंट्स का ऑप्शन और ये डिजाइन्स का ऑप्शन। डिजाइन्स में क्या होगा, आपके बने बनाए डिजाइन्स कुछ देखेंगे। ये देखो ये बने बनाए डिजाइन है ना, ये देखो बने बनाए, मतलब आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। यानी अगर मैं इसको देखो ना, ये देखो ये बना बनाया डिजाइन है। ये देखो आउटफिट ऑफ द डे, इसी तरह ये कमिंग सून लिखा हुआ है, ये बना बनाया एक डिजाइन है। मैं अगर इनको ऐड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। ठीक है, रुको मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब मैं लेट सपोज ऊपर जाता हूँ और जाकर जैसे कोई एक ऐड मैं यहाँ से उठाता हूँ। यहाँ से ये देखो यहाँ पे मैंने होवर किया, ये वीडियो ऐड है ये वाली भी। जिस पे ये वीडियो वाला निशान बना होगा ना प्ले करने का तो वो वीडियो ऐड होगी। ठीक है, जिसमें नहीं बना होगा तो वो वीडियो ऐड नहीं होगी। इसी तरह मैं नीचे जाता हूँ तो मेरे पास कुछ वीडियो एड्स के टेम्पलेट्स, जैसे ये टेम्पलेट है, ये वीडियो ऐड के आगे मैं एक प्लस ऐड पेज का ऑप्शन है, ये देखो एक नया पेज ऐड करना चाह रहा हूँ। इस पेज को मैंने छोड़ दिया, एक नए पेज पे आया और यहाँ पर आकर मैं इस पे आके डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो नए पेज के अंदर इसने मुझे ये डिज़ाइन ओपन करके दे दिया। और साथ में ये मुझे और सजेशन देने लग गया कि इस तरह की और सजेशन भी हैं, इस तरह की और वो इमेजेस भी हैं, ये कुछ वीडियोस भी हैं। ये देखो ये देखो ये देखो कमिंग सून में। ठीक है, ये देखो इसी तरह मैं नीचे जाता हूँ तो हम देखते हैं कि और वीडियोस भी हमारे पास यहाँ पे बने बनाए टेम्पलेट्स आ रहे हैं। ये वाला भी वीडियो का कलेक्शन है, यानी हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वाले कैनवा पे। ये देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखो अब यहाँ पर ये आ गया। अब मैं अगर प्रीव्यू को क्लिक करता हूँ ना तो देखना, अच्छा ये देखो मेरे पास ना ये बना बनाया पूरी 36 सेकंड की ये कुछ एक वीडियो बन गई है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने टेम्पलेट्स का इस्तेमाल किया। अब आप चाहते हो कि सर मैं यहाँ पे जो है वो लेट्स सपोज ये जो लड़की है ये मैं इसकी पिक्चर चेंज करना चाह रही हूँ, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो यस ऐसा पॉसिबल है। एलिमेंट्स का सेक्शन है, यहाँ पर आकर हम देखेंगे आउटफिट। अच्छा यहाँ पर जाकर मैं फोटोज़ में जाऊँगा। अब ये ग्राफिक्स हैं, ये फोटोज़ हैं, ठीक है, और ये वीडियोज़ हैं। अगर आपको वीडियोज़ चाहिए कुछ बनी बनाई, ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैं होवर कर रहा हूँ, ये बनी बनाई वीडियोज़ हैं। ये देखो ये आउटफिट की बनी बनाई वीडियो। ये देखो मैंने इसको चूज़ किया, क्लिक किया, ये देखो ये ऐड होगी। ये देखो ऐड होगी ना, ठीक है, ये देखो। अब लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं इस जो ये लड़की है ना इसकी पिक्चर की जगह वीडियो लगाऊं, तो मैं इसको क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद इसको डिलीट कर दूंगा और इस वीडियो को मैं सेट करना चाहूँगा यहाँ पे रख के, यहाँ से नीचे क्लिक करके ना लेफ्ट क्लिक दबा के मूव करूँगा डाउन। ठीक है, तो ये देखो थोड़ा नीचे आ गई। अब यहाँ पे हमारा मैक्सिमम आ गई। थोड़ा सा इसको सेट करके लेयर में जाके सेंड टू बैक कर दूंगा। लेयर क्या करेगा, इसको एंड पे भेज देगा। ये देखो अब देखो वो वीडियो कितनी हमने चेंज कर दी है, यानी हम लोगों ने अब हम एक देखते हैं। अच्छा इसने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, एक मिनट में बैकग्राउंड। अच्छा अब मैं इसको थोड़ा सा राइट पे कर दूंगा ताकि प्रॉपर हमारी वीडियो आए। अब देखना, अब देखो जो उन्होंने डिज़ाइन दिया था मैंने उस डिज़ाइन की जगह जो है वो एक ओवरऑल वीडियो जो है वो चेंज की है। और अगर लेट्स सपोज आप चाहते हो मैं ये वीडियो भी यूज़ ना करूं, वीडियो के सेक्शन से मैं एक और वीडियो का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये देखो, ठीक है, आउटफिट ऑफ द डे। इसी तरह देखो मैंने आउटफिट लिखा है ना तो मेरे पास ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर मैं कुछ और लिखता तो शायद मेरे पास कुछ और रिजल्ट्स आते। अब आप ये भी तो कह सकते हो सर आप ड्रेसेस के अलावा कुछ और करके दिखाएं, हम नहीं मानते कि आप जो है वो ठीक से कर रहे हो।
तो मैं तो आपको मना के छोड़ूंगा। चलो मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ माउंटेन्स, ठीक है। अब माउंटेन्स लिखने से पहाड़ आने चाहिए। यस, अब भी पहाड़ आ गए, कोई आउटफिट नहीं आया। तो ये देखो बने बने ये पहाड़ आ गए। अब अगर मुझे पहाड़ यूज़ करने हैं ना, तो ये देखो यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे थोड़ा सा इसको चूज करके थोड़ा सा यहाँ पे किया। अच्छा, ये मूव कैसे करना है देख लो। यहाँ पे देखो ये छोटा आता है ना, यहाँ से ये कोना है ना, कोने से हम उठा के लेफ्ट क्लिक को दबाना है और माउस का जो मूव वाला यहाँ पर कर्सर है ना, कर्सर को मूव करना है। किससे? पैड से। माउस पैड पे अपनी उंगलियों को रखना है और अपनी उंगलियों को इस तरफ, मतलब राइट की तरफ जो है वो आपने जैसे ही खींचना है तो आपका जो साइज है ये वाला कैनवा का, ये बड़ा हो जाएगा। बड़ा होते होते देखो यहाँ से ये इसको अगर उठा के हम लोग ऐसे करें तो ये देखो मैंने लेफ्ट क्लिक को दबाया हुआ है, लेफ्ट क्लिक को दबा के राइट मूव डाउन किया, ठीक है। तो इसने अपने आप को यहाँ पे एडजस्ट किया। अब लेयर का क्या ऑप्शन होता है देखो। अब आप ये भी तो कह सकते हो सर आपने वीडियो तो लगा दी है, लेकिन वो वीडियो तो सारी चीज़ों को छुपा दिया उसने। तो ऐसा नहीं है, असल में ये वीडियो जो है ना वो ऊपर लग गई है, हालांकि इस वीडियो को बिल्कुल एंड पे लगना चाहिए, बैकग्राउंड पे। ये लेयर का ऑप्शन है, सेंड टू बैक करेंगे, ये देखो बैक पे चली गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम चला के दिखाते हैं, चला के दिखाते हैं। यानी अब हम लोग अलग अलग तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अब आप सर आप ये भी तो कह सकते हो कि सर ठीक है हम मान लेते हैं आप वीडियो लगा लेते हो, क्या आप फोटो लगा सकते हो? आप ये बताओ। अब ऑब्वियसली मुझे आपकी बात माननी पड़ेगी। ये देखो मैंने एक बना बनाया जो है वो एक पिक्चर उठाई, यहाँ पे रखी, रख कर यहाँ पर इसको बड़ा किया और फिर मूव डाउन को क्लिक करके यहाँ से यहाँ तक लेकर आया, देन लेयर पे जाके सेंड टू बैक किया, ये देखो एंड पे चली गई। अब ये पिक्चर है, ये वीडियो नहीं है, ठीक है। अब आई होप आप लोगों को समझ आई हो, अब मैं उम्मीद करता हूँ। इसी तरह देखो ऑडियो का ऑप्शन है। अब आप कहते हो सर ठीक है हमने मान लिया आप वीडियो बना लेते हो, ठीक है, इस तरह मल्टीपल पेजेस होते हैं, टेक्स्ट का ऑप्शन है, हम पिक्चर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या ऑडियो लग सकता है? तो जी हाँ बिल्कुल ऑडियो लग सकता है। ये देखो मैं ऑडियो के सेक्शन में आया, माउंटेन्स में आके, तो ये मुझे कुछ ऑडियो शो कर रहा है। मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे ऑडियो बताएगा, ऑडियो कैसी जो है वो सुनने में कैसी होगी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखो इसने मुझे 20 सेकंड की ये ऑडियो ऐड करके दे दी, ये देखो। अगर मैं इसको यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, इसको डिलीट करना चाहता हूँ और इसको भी डिलीट करना चाहता हूँ। अब ये देखो ये ऑडियो जो है ना वो मेरी इस पूरे वाले सेक्शन पे लग गई है। अगर मैं इसको प्रीव्यू करूँ तो ऑडियो, अब आई होप आप लोगों को मैं समझा पाया हूँ, ठीक है। और इसके अलावा अब हम मज़ीद थोड़ी सी और चीज़ें देखते हैं। जैसे ये यहाँ पर देखो ये ग्रुप बना हुआ है और यहाँ पे अलग अलग चीज़ें तस्वीरें हैं। अब आप ये भी कह सकते हो सर ये इन लड़कियों की जगह मैं माउंटेन्स दिखाना चाहती हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? यस, चलो आओ देखते हैं होता है या नहीं। मैं इस पर आऊँगा, ठीक है। और यहाँ से इन्होंने दरअसल ना पिक्चर्स का यूज़ किया, इस तरह की पिक्चर्स का, ठीक है। ये वाली पिक्चर्स इन्होंने इस तरह बड़ी करके ना तीनों पिक्चर्स को ग्रुप बनाया और ग्रुप बना के इनको कैरोसेल में एनिमेट किया। तो ये चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली आपको इजी लगेंगी, ठीक है। इसके बाद टेक्स्ट का ऑप्शन है। आप ये भी कह सकते हो सर ये डिलीवरिंग वाला आप डिलीट करें ना ज़रा, आप हमें प्रॉपर समझाएं, आपको आप समझा नहीं रहे। तो फिर चलो मैं अभी आपको ये भी समझाता हूँ। ये देखो टेक्स्ट का ऑप्शन, यहाँ पर हेडिंग का ऑप्शन आ रहा है। मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा देखो एक बनी बनाई हेडिंग आ गई मेरे पास। इस हेडिंग में मैं लिख सकता हूँ ना, ये देखो डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करके यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अब हमें कैनवा की समझ आ रही है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर लिख लिया और यहाँ पर लिखने के बाद ये इसको थोड़ा सा खींचूंगा ताकि 2 लाइनों में आ जाए और यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। छोटा करने के बाद यहाँ पर आऊँगा। अब आप ये भी कह सकते हो सर आपने जो टेक्स्ट लिखा है ये बहुत ज़्यादा बोल्ड नहीं है, ये मोटा नहीं है, ये तो बहुत पतला सा आ रहा है, तो थोड़ा सा सब्र कर लो। हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जाएंगे। फ़ॉन्ट अलग अलग तरह के फ़ॉन्ट होते हैं, ये देखो ये साइनी फ़ॉन्ट यूज़ हुआ हुआ है। मैं अगर यहाँ पर लिखूँ ना पॉपिंस, तो यहाँ पर ओहो, तो यहाँ पर मेरे पास पॉपिंस फ़ॉन्ट आएगा, ये देखो। अब आप ये भी कहोगे सर ये भी मोटा नहीं है, आप कोई ऐसा फ़ॉन्ट यूज़ करें ना जो बोल्ड हो। तो चलो फिर देखते हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। हम एक फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं रोबोटो, ठीक है। अब हम रोबोटो को चेक करेंगे।
सर वो तो अभी सेम ही आ रहा है सर। तो ऐसा नहीं है कि ये सारे सेम आ रहे हैं, दरअसल हम लोग ये गलती कह रहे हैं। क्या गलती कह रहे हैं? देखो ये पॉपिंस है, यहाँ से थोड़ा सा लेफ्ट क्लिक को दबा के रखेंगे, राइट मूव करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा क्लिक करके लेफ्ट क्लिक को और थोड़ा सा ड्रैग करके यहाँ तक लेके आएंगे। थोड़ा सा आगे कर दूंगा ताकि 2 लाइनों में आ जाए। और ये देखो अब हम आ जाते हैं इनके कलर्स पे। अब हम चाहते हैं इसका कलर वाइट आए, इसका कलर ब्लैक सही लग नहीं रहा। ये देखो कलर का ऑप्शन, टेक्स्ट कलर पे जाएंगे और ये देखो यहाँ पे टेक्स्ट कलर हम लोग यहाँ से चूज कर सकते हैं जो भी हम रखना चाहें। ये देखो वाइट ऑप्शन, मैं वाइट पे जैसे ही क्लिक करूंगा कलर वाइट हो जाएगा। अब इसी तरह आप चाहते हो जी ये थोड़ा मोटा है, थोड़ा बोल्ड है, जो फॉन्ट है, ये देखो बोल्ड का ऑप्शन, मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा ये देखो बोल्ड हो गया। इसी तरह यहाँ पर देखो इटैलिक, आप चाहते हो टेढ़ा सा है, ठीक है, ये देखो इटैलिक कर दिया। अंडरलाइन, अगर आप चाहते हो इसके नीचे एक अंडरलाइन है, मैंने क्लिक किया अंडरलाइन आ गई। स्ट्राइक थ्रू की आपकी जरूरत नहीं है, देखो काट देगा इसको। इसी तरह अपर केस का क्या मतलब है कि आप चाह रहे हो कि बड़े कैपिटल लेटर्स जो है ना वो शो हों और कैपिटल लेटर्स में हमारी हेडिंग है। और इसी तरह अगर आप चाहते हो कि ये बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना हमारा कैनवस, तो यहाँ से जो है वो हमारा कोने पे हमारा जो है वो टेक्स्ट है। अगर आप चाहते हो मिडल में है तो ये देखना ये मिडल में जाएगा तरह, और ये उस साइड पे चला गया। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि कुछ चीज़ें बुलेट पॉइंट्स में हैं, बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं, ये देखो जैसे ये मैंने जो ही क्लिक किया तो एक बुलेट पॉइंट बन गया, एक पॉइंट बन गया। इसी तरह नेक्स्ट जो लाइन है वो भी डॉट की शक्ल में आएगी, यानी आप बुलेट पॉइंट्स में आप चीज़ें दिखाना चाह रहे हैं। दोबारा क्लिक करूंगा तो ये 1 2 3 में शो करेगा, लेकिन दोबारा क्लिक करूंगा तो ये ख़त्म कर देगा। इसी तरह लाइन हाइट, सपोज आप चाहते हो कि इन केस अगर आप काम कर रहे हो आपका काम ऐसे बिगड़ जाता है, ये देखो जैसे मैंने किया, आपने क्या करना है, ये लाइन हाइट पे जाना है। लाइन हाइट क्या करेगा, लाइन हाइट जो है ना इन दोनों का जो डिस्टेंस है ना, ये देखो गैप, वो देखो ज्यादा हो रहा है गैप, ये देखो कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर अच्छा ये लाइन स्पेसिंग होती है। अच्छा लेटर स्पेसिंग क्या होती है, लेटर स्पेसिंग जो है ना वो जो आपके ए बी सी डी ई एफ जी एच इनके दरमियान जो स्पेस है ना उसको अगर आपने कम करना है ज़्यादा करना है यहाँ से करोगे, तो आपको ये ज़ीरो ही रखनी है, आपको ज़रूरत नहीं है। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ और यही कैनवा है, इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं है। एलिमेंट्स में जाकर आप जो कुछ लिखोगे रेलिवेंट रिजल्ट आएंगे, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। बने बनाए टेम्पलेट हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना कुछ जो है वो बना पाओगे। जी फातिमा, हनीफ। सर ये जो है ये जो आपने सिखाया है ये हम फोन पे भी कर सकते हैं, कैनवा इसी तरह फोन पे यूज हो सकता है? जी कैनवा इसी तरह यूज हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली फोन पे आप फोन को टच करोगे, ठीक है, फोन से आप मूव करोगे अपने अपने हाथों से, जैसे ही टच करोगे किसी भी चीज को उसको आप मूव कर पाओगे, ठीक है। यस इसी तरह यूज होगा, लेकिन ऑब्वियसली आपको जब प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा समझ आएगी। तो आई होप कि आप प्रैक्टिस शुरू करो और मोबाइल पे कैनवा चल जाएगा, लैपटॉप पे ज्यादा अच्छा चलेगा, ठीक है। ओके। जी हमें अच्छा राहिल साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि माशाल्लाह आपने तो बड़ा अच्छा समझा दिया, समझ भी आ गई है। तो सर पूछना ये चाह रहा हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम मतलब सिंपल कैनवा में वो नहीं इस्तेमाल कर सकते, जैसे बैकग्राउंड वगैरह रेज करना हो तो जी इस तरह, जी हम प्रो तो दे वो रहा हूँ ना, मैं प्रो प्रो में फ्री होगा। में दे रहे हैं, प्रो ही फ्री में दे रहे अच्छा, हैं। दरअसल मेल जो तो ये मांग रहा सर, हूँ ना मैं, मेल इसीलिए जी जी, मांगी जा रही है। मेल आप शेयर करें ना, फातिमा आप भी शेयर कर दें, ये जो चीजें पेड है ना ये आप फ्री में यूज कर सकते हो। सर मैंने कर सर दिया। मेल मैंने शेयर कर दी है, तो वो कहाँ पे पूछना शेयर ये था किया, कि उस ग्रुप में? लॉगिन करना है, मैसेज में शेयर किए सर। अच्छा मैसेज में किया शेयर, मैं देख लेता हूँ, ठीक ये हो। सर वो लॉगिन भी होना जरूरी है कैनवा से, इस मेल से? जी लॉगिन होना जरूरी है, अगर नहीं किया हुआ तो पहले करें। लॉगिन कर लिया सर मैंने।
जी, लॉगिन होना बहुत ज़रूरी है, लॉगिन लाज़मी करना है, ठीक है? तो मुझे जी काइंडली सर, लॉग मेल इन कर लिया मैंने। शेयर करनी होंगी। मेरे से अनफॉर्चुनेटली टैब बंद हो गया, क्रोम बंद हो गया था और उस वजह से मीट भी लीव हो गया, तो मैसेजेस भी अब नहीं शो हो रहे। तो आप एक काम करें कि दोबारा से अपनी मेल शेयर कर दें, ठीक है? तो मैं आपको साथ ही एक्सेस दे देता हूँ आप लोग को। सर ये कैनवा डाउनलोड करना पड़ेगा? जी, कैनवा नहीं, अब लैपटॉप पे डाउनलोड नहीं करना ना, लैपटॉप पे आप canva.com लिखोगे, कैनवा ओपन हो जाएगा, उसको साइन अप कर लो अपनी मेल के साथ, और रजिस्टर कर लो। और मोबाइल फोन में? मोबाइल फ़ोन पे डाउनलोड करना पड़ेगा, ऐप है, ठीक है? सर उसका लिंक सेंड कर दें। कैनवा लिखो ना आप जाके, अगर एंड्रॉइड है वहाँ पे कैनवा लिखोगे आ जाएगा, कैनवा बहुत पॉपुलर ऐप है, ठीक है? अच्छा नाज़िश, आप और हनीफ, आप एक काम करें, अपनी ईमेल देखें, आपको मेल आई होगी, वहाँ से एक्सेप्ट करें और एक्सेप्ट करने के बाद आपका जो कैनवा है वो प्रो हो जाएगा। तो अगर निद्रा आप हैं कॉल पर तो आप भी अपनी मेल शेयर करें ताकि आपको भी जो है वो प्रो दे दिया जाए। सर मैंने आपको ग्रुप में भेजा है, कौन सा कैनवा डाउनलोड करना है? कैनवा कौन सा डाउनलोड करना है, 1 मिनट। कैनवा ये नीचे वाला गेट का ऑप्शन आ रहा है ना? ओके। सर मैंने वो कर लिया, हो गया। तो सर एक चीज़ पूछनी थी। जी जी पूछें। सर मैंने वैसे लैपटॉप पे किया है, तो उधर मोबाइल पे भी सेम मेल से यूज़ हो सकता है मोबाइल पे भी प्रो? सेम मेल पे यूज़ होगा, ठीक है? एक चीज़ आपको याद रखनी होगी कि अगर आपका नहीं यूज़ हो रहा ना, अगर वो प्रो वाला सिस्टम नहीं आ रहा, तो आप ना दरअसल एक पर्सनल अकाउंट होता है, एक टीम का अकाउंट होता है। मैंने आपको एक टीम के अकाउंट में ऐड कर दिया है, ठीक है? अब टीम के अकाउंट पे आपको स्विच करना होगा पर्सनल से, ठीक है? यानी आपके 2 अकाउंट होंगे, एक फ्री होगा, एक पेड होगा। जो पेड वाला है ना वो राहील्स क्लास के नाम से होगा, आपको स्विच करना होगा, ठीक है? जिस तरह आप अपनी फेसबुक की आईडीज़ को स्विच करते हो इसी तरह। तो ये आपको वन टाइम आपने स्विच करना है, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं, और नेक्स्ट टाइम आपको लॉगिन करने के लिए मेल पे जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट कैनवा को ओपन करोगे, ठीक है? ये सर जो आता है आई प्रेफर टीम, तो उस पर क्लिक करने से? जी जी। जी सही होगा, थैंक यू। अच्छा, असाइनमेंट ये होगी कि आप लोगों ने फिर से कैनवा पे जाना है और कैनवा पे जाकर अब आप लोगों ने तरीके से वीडियो बनानी है, ठीक है? अपने एंड से बेशक बनाओ, ठीक है? लेकिन अब जो मैं बताऊंगा आप लोगों ने वो चीज़ें भी इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ आप लोग कुछ क्रिएटिविटी ऐड करो अपनी वीडियोस में, और क्रिएटिविटी कैसे आएगी, ठीक है? अब मैं जाऊँगा पिंटरेस्ट पे और यहाँ से मैं कुछ आइडियाज़ लूँगा। अच्छा, अब आपने एक तो पिंटरेस्ट पे जाना है, असाइनमेंट ये है, दूसरा आपने यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे मैंने आपको बताया था कि एडवांस ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं, ठीक है? एक तो मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था ना कि कार्टून्स जो है वो किस तरह से एनिमेट होते हैं कैनवा के थ्रू, ये आपने करके आपने ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है? अब पहली असाइनमेंट क्या है, ये देखो, ये वीडियो है ना, ये देखो, मैं आपको जो है वो लिंक यहाँ से, कोई एक स्टूडेंट ना, ये अगर मोबाइल से आप ज्वाइन हो तो यहाँ से लिंक जो है ना वो कॉपी करके आप ग्रुप में शेयर कर दो ताकि स्टूडेंट्स को मिल जाए। बेसिकली लिंक जो है वो ये एनिमेशन वाला मैंने भेजा है, ठीक है? अब ये कैसे करनी है, ये एनिमेशन कैसे बनेगी, ये आप लोगों ने बनानी है और बना के साथ में कुछ ना कुछ रेलिवेंट चीज़ लगानी है। जैसे ये 2 बच्चे जो है वो स्कूल जा रहे हैं, आप लोगों ने सिर्फ स्कूल के रिगार्डिंग नहीं बनाना, आपने कुछ और भी चीज़ें करनी है। जैसे कोई बिजनेसमैन जो है वो जा रहा है भाग भाग के, ये इस तरह करके, और
मतलब आप अलग अलग तरह से ना एक प्रॉपर स्टोरी बनाओगे, चाहे वो स्टोरी 20 सेकंड की हो, 30 सेकंड की हो, और क्या बनाना है क्या नहीं बनाना वो ऑब्वियसली आप थोड़े से प्रोफेशनल हो गए हो ना, अब आपको चीज़ों का पता है, तो कैनवा पे जाके एक स्टोरी पहले लिखवाना और फिर एनिमेशन आके करवाना। तो थोड़ा सा टास्क मुश्किल है यस, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग बहुत शार्प माइंडेड हो, आप कर लोगे, ठीक है, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो आप लोग ज़रूर कर लोगे। यहाँ पर पिंटरेस्ट पे जाके मैं लिखता हूँ एडवांस्ड कैनवा ट्यूटोरियल्स। अब मैं ये क्यों यहाँ पे आपको लेके जा रहा हूँ, ताकि आपका माइंड थोड़ा सा ना क्रिएटिव हो जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी एडवांस्ड कैनवा वीडियो ट्यूटोरियल्स। अब यहाँ पर आकर मेरे पास काफ़ी हद तक जो है ना आप लोग समझ रहे हो चीज़ों को, और मैं चाहूँगा कि आप मज़ीद जो है वो इनको एक्सेस करो, समझो, ठीक है। बाकी ओवरऑल आप लोगों ने इसको देखना है, कुछ वीडियो देखनी है, कुछ क्रिएटिव चीज़ें करनी है जो कि आपने ग्रुप में जाकर डालनी है। एक मैंने आपको असाइनमेंट दे दिया कि आपने एनिमेटेड कार्टूनिक टाइप चीज़ें बनानी है, ठीक है, और वही भेजनी है, और उसमें आप जो है वो अपनी मर्जी से कुछ चीज़ें करवाओगे। कल रात तक टाइम है, कल रात 7 बजे तक, कल शाम, ठीक है, 7 बजे तक आपने सबमिट करवानी है। जी हनीफ। सर हो गया क्लियर, शुक्रिया। ओके ठीक है, ठीक है एवरीवन, फिर मुलाकात होती है कल रात 8 बजे। टिल देन फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, लिंक आप लोग ना शेयर कर दिए किसी ने ग्रुप में, ये वाला नहीं किया आई थिंक, किसी ने नहीं कर दिया, नाज़मीन ने, नाज़मीन बहुत एक्टिव है माशाल्लाह। चलें ठीक है, ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।